हेलो दोस्तों, आज मैं राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह यूपीएचईएससी, जीडीसी, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसमें 1 का द सही है। उपरोक्त सभी राजनीतिक संकल्पनाओं का, राजनीतिक विचारधाराओं का, राजनीतिक समस्याओं का, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आ है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। ब है, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। स है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। तो इसमें आ सही है। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में किस राजनीतिक सिद्धांत मूल प्रयोग में आया है। तो तीसरे का जो है बा सही होना है, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में किस राजनीतिक सिद्धांत या मूल्य प्रयोग में लाया गया है। तो इसमें जो है 4 का बा सही होगा, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, हम चाहे राजनीति की चिंता ना करें, राजनीति हमारी चिंता अवश्य करती है। यह कथन जो है 5 का द सही होगा, जीडीएच कोल का है। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। राज्य और सरकार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन करना, समस्याओं तथा संघर्षों का अध्ययन करना, तो ये तीनों अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्योरी शब्द किस भाषा के थ्योरिया शब्द से निकला है। तो ये जो है ऑप्शन 7 है, ग्रीक भाषा का है। थ्योरी शब्द जो है ग्रीक भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के संचालन के साथ साथ राजनीतिक अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है द सही है, WT ब्लूम का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक सिद्धांत उपयोगी है। तो 9 का जो है ये भी, इसमें भी द सही है, उपरोक्त सभी। वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने हेतु, अनुशासन बनाए रखने हेतु, राजनीतिक घटनाओं तथा मूल्यों में संतुलन लाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 10, जब मैं परीक्षा के ऐसे प्रश्न समूह को देखता हूँ जिनका शीर्षक राजनीति विज्ञान होता है तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन मैटलैंड का ऑप्शन बी सही है, बा सही है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसमें भी बा सही है, अरस्तु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, द रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसमें द रिपब्लिक जो है प्लेटो की रचना है, ऑप्शन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है। तो इसमें आ सही है, गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति के अंतर्गत लिया जाता है राजनीतिक घटनाओं को, सामाजिक घटनाओं को, धार्मिक घटनाओं को, पारिवारिक घटनाओं को। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, 14 का बी है, सामाजिक घटनाओं को। क्वेश्चन नंबर 15, हमारी आर्थिक, विदेशी तथा शिक्षा नीतियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें 15 का द सही है, परिवार द्वारा। 15 का जो है द सही है, सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम किस विचारक ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रूसो का।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राजनीति के संबंध में सही कथन है? तो इसमें ये सही है, ऑप्शन नंबर द सही है। राजनीति सामाजिक विकास तथा अन्य समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जनता की परस्पर वार्ता व सामूहिक गतिविधि में भाग लेने की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 18, कैटलिन का डिडक्टिव सिस्टम व्यवहार के लिए एक अमूर्त दर्शन है, निम्न में से किसने कहा है? तो इसे डेविड स्टर्न ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल प्रयोग में आया? तो 19 का जो है सही है, नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक सिद्धांत किस तरह के मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है? तो 20 का जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, तीनों सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, किस राजनीतिक सिद्धांत ये प्रयोग मूल्य काम में लाया गया है? तो 21 का जो है सही है, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप हैं, तो इसमें ऑप्शन सही, मानकात्मक एवं अनुभववादी। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विज्ञान में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो अध्ययन क्षेत्र एवं प्रणाली के आधार पर इसका अंतर किया जा सकता है, ऑप्शन ब सही है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राजनीति शास्त्री ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी, मास्टर साइंस कहा था? तो इसमें ऑप्शन ब सही है, अरस्तू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है? तो 25 का नगर राज्य है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? तो इसमें 26 का उपरोक्त सभी कथन सही हैं। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं की व्याख्या करता है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। राजनीतिक सिद्धांत न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का ज्ञान प्रदान करता है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक सिद्धांत किस तरह के मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार प्रकट करता है? तो 27 का जो है द सही है, उपरोक्त सभी। राजनीतिक सिद्धांत किस तरह के मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार प्रकट करता है? तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उपरोक्त सभी कथन सही है, सबके बारे में विचार प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस विद्वान का कहना है कि जब मैं परीक्षा प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पत्र शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है? 28 का जो है द सही है, मैटलैंड सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीतिक सिद्धांत के किस दृष्टिकोण के बारे में यह कहा जाता है कि यह ऐतिहासिक व आदर्शात्मकता प्रमुख है? तो 29 का जो है ब सही है, पारंपरिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 30, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ब सही है, अरस्तु को माना जाता है। थर्टी वन, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से क्या अध्ययन किया जाता है? तो 31 का जो है इसमें राजनीतिक संकल्पनाओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का और राजनीतिक समस्याओं का उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीति की सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति को दो भागों में बांटने वाला विद्वान कौन है? तो इसमें जो है 32 का जो है ऑप्शन सही है, फ्रेडरिक पोलक। सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में इन्होंने बांटा है। क्वेश्चन नंबर 33, राजनीति सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण कब से माना जाता है? राजनीति सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण कब से माना जाता है? तो इसमें जो है द्वितीय महायुद्ध के बाद से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस पर राजनीति सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण बल देता है? तो इसमें जो है अनुभवात्मकता, अध्ययन मुक्तता, मूल्य मुक्तता, इन तीनों पर बल देता है आधुनिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन परंपरागत राजनीति सिद्धांत की विशेषता है? 35 का सही है, कल्पनाओं व पूर्व निश्चित संकल्पनाओं पर आधारित।
क्वेश्चन नंबर 36, परंपरागत राजनीति सिद्धांत की प्रमुख अध्ययन पद्धति कौन सी है? 36 का द सही है, दार्शनिक पद्धति, शास्त्रीय पद्धति, तर्कशास्त्रीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 37, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किस विद्वान की परंपरागत परिभाषा है? तो 37 का जो है आ सही है, गार्नर की है। क्वेश्चन नंबर 30, राजनीति सिद्धांत वह विषय है जो राज्य का अध्ययन करता है, जो सरकार का अध्ययन करता है, जो राजनीतिक संदर्भ में मानव का अध्ययन करता है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, राजनीति सिद्धांत की किस पद्धति के अंतर्गत शुभ अशुभ उचित अनुचित का अध्ययन किया जाता है? तो 39 का जो है सही है, मानकीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 40, संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्शन है, यह कथन किसका है? तो इसमें जो है बात सही है, लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा परंपरागत राजनीति सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो 41 का जो है व्यवहारवादी अध्ययन परंपरागत राजनीति सिद्धांत का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति सिद्धांत को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक हैं। तो 42 का बात सही है, लियो स्ट्रास और माइकल ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हैरोल्ड लॉसवेल है, ऑप्शन बी सही है। 43 का बात सही है। क्वेश्चन नंबर 44, किस विद्वान के अनुसार राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है? तो ये डेविड ईस्टन का कथन है, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, परंपरागत राजनीति सिद्धांत का कड़ा आलोचक कौन था? तो 45 का बात सही है, आर्थर बेंटले। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीति सिद्धांत का परंपरावादी दृष्टिकोण प्रमुखता केंद्रित था। तो ये जो है सरकार एवं राज्य के अध्ययन पर। क्वेश्चन नंबर 47, परंपरागत राजनीति सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान है? तो इसमें 47 का जो है राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 48, परंपरावादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं हैं। 48 का जो है सही ऐतिहासिक अध्ययन पर बल। परंपरावादी दृष्टिकोण जो है ऐतिहासिक अध्ययन पर बल देता है, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, राजनीति सिद्धांत को सर्वोच्च विज्ञान या पूर्ण विज्ञान जिस विचारक ने माना है वह जो है अरस्तु है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीति सिद्धांत सरकार से संबंधित विद्या है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 50 का है लीकाक द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं। तो 51 का जो है सही है, लासवेल। क्वेश्चन नंबर 52, राजनीति सिद्धांत के परंपरावादी दृष्टिकोण का लक्षण नहीं है। तो 52 का बात सही है, तथ्यों को मूल्यों से पृथक करना। क्वेश्चन नंबर 53, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 53 का जो है बात सही है, 2, 1, 3, 4। राजनीतिक सत्ता को रूप देने एवं उनमें भागीदारी का अध्ययन करने का भाव है। ते लॉसवेल या कैप्लान का कथन है। भी समाज के लिए वादिकारी मूल्यों का प्रकृत विधान है। तो डेविड ईस्टन का कथन है। सी मानवीय संबंधों का एक विशिष्ट प्रकार। तो ये जो है कार्ल जे फ्रेडरिक का कथन है। शासन कला का विज्ञान है, ये लिंडसे रोजर्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 54, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है 54 का जो है अरस्तु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, राजनीति सिद्धांत पर लिखी कौटिल्य की पुस्तक का नाम है, यह है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, राजनीति सिद्धांत को विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसमें 56 का जो है बात सही है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 57 का जो है बात सही है, पिनाक एवं स्मिथ हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक जो है पिनाक एवं स्मिथ हैं। 58, आधुनिक राजनीति सिद्धांत का लक्षण है। तो इसमें बात सही है, अध्ययन मुक्तता।
क्वेश्चन नंबर 59, आधुनिक समय परंपरागत राजनीति सिद्धांत की परंपरा को जीवित रखने वाले विचारक हैं। 59 शाह, लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, राजनीति को सीमित साधनों का बंटवारा करने की प्रक्रिया मानने वाले विद्वान हैं। तो 60 का जो है ऑप्शन सा सही होगा, वाइजमैन। ये जो है राजनीति को सीमित साधनों का बंटवारा करने की प्रक्रिया मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राजनीति को संघर्ष के रूप में मानने वाले विद्वान हैं। 61 का जो है मैक्स वेबर, जॉर्ज कैटलिन, रॉबर्ट डाहल तीनों हैं। ये राजनीति को संघर्ष के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इतिहासवाद का कट आलोचक कौन है? तो 62 का जो है लियो स्ट्रॉस सही है। क्वेश्चन नंबर 63, राजनीति सिद्धांत के दार्शनिक और वैज्ञानिक ही पक्षों को ठीक से समझना, उन पर समान से जोर देना आवश्यक है, किसका मत है? तो 63 का जो है सही है, कार्ल जे फ्रेडरिक का मत है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन समकालीन या आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थक है? तो 64 का द सही है, उपरोक्त सभी। डेविड स्टन, पिनाक स्मिथ, रॉबर्ट डाहल, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, यूनानी विद्वान जिसको अभिभावक वर्ग मानते थे उसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या कहा जाता है? तो 65 का जो है सही है, अभिजन। तो आज पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित हम लोग 65 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका रिवीजन एक बार करके अवश्य जाइएगा। थैंक यू।